अस्सलामुअलैकुम। फ़िज़िक्स की क्लास के साथ मैं हूँ इंजीनियर आमिर ख़ान, आपके फ़िज़िक्स का टीचर, और आपकी अपनी फ़िज़िक्स, आपका अपना स्कूल। स्टूडेंट्स, फ़िज़िक्स में आपने चैप्टर नंबर 2 में आई थिंक सो मैंने कुछ चीज़, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, मैंने चैप्टर 3 में कुछ चीज़ें जो हैं वो नहीं बताई थी, तो मैं उनको पहले डिस्कस कर लेता हूँ, देन इंशाल्लाह हम चैप्टर 3 की तरफ जाएंगे। स्टूडेंट्स, फंडामेंटल और जो हैं वो बेसिक क्वांटिटीज़, यानी फंडामेंटल या बेसिक और डेराइव्ड क्वांटिटीज़ का जिक्र हमने किया था। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो आप किसी से डेराइव नहीं करते, जो खुद एक क्वांटिटी होती है, और जबकि जो डेराइव क्वांटिटीज़ होती हैं वो आप दो या दो से ज़्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये बताएं कि एक चीज़ और भी यूज़ होती है, दैट इज़ कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। और क्या यूज़ होती है? फंडामेंटल यूनिट्स। अब मैं आपको बता देता हूं जो प्रॉपर्टीज फंडामेंटल्स होती हैं, जैसे कि टाइम, लेंथ, हाइट, amount, intensity of light, temperature, ये वो क्वांटिटीज है जो फंडामेंटल है। अब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को जिन यूनिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है वो टाइम का है सेकंड, लेंथ का है मीटर, हाइट का है मीटर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का है कैंडेला, टेम्परेचर का है केल्विन। स्टूडेंट्स, ये वो क्वांटिटीज हैं जो फंडामेंटल है। आप देखें, टाइम किसी से मिलकर नहीं बनता, लेंथ किसी से मिलकर नहीं बनती, हाइट किसी से मिलकर नहीं बनती, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की शिद्दत किसी से मिलकर नहीं बनती, टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत ये भी किसी से मिलकर नहीं बनता। ये फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए जो यूनिट्स यूज होते हैं उन्हें कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। यानी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं उन यूनिट्स को कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट्स। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें कहा जाता है फंडामेंटल यूनिट। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज को जिस चीज में मेजर किया जाता है उसे कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। आप देखिए, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में, हाइट को मीटर में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कैंडेला में, टेम्परेचर को केल्विन में। नहीं सर, हमारे यहाँ तो डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं, दैट्स ऑल्सो अ यूनिट, बट वो एक एसआई यूनिट नहीं है, तो ये एसआई यूनिट है। अच्छा, यूनिट्स आपके 2-3 तरह के होते हैं। मैं आपको ये बात उस दिन भी बताना भूल गया था, मैं बताना चाह रहा था। यूनिट आप जो फिजिक्स के अंदर यूज करते हैं वो है एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट्स का मतलब ये है इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। इसके अलावा सीजीएस भी आता है जो केमिस्ट्री में यूज करके आए हैं आप लोग। यानी सीजीएस और एसआई यूनिट में फर्क मैं बताता हूं। सीजीएस और एसआई, सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम। यानी मैं आपको बताता हूं, यहां पर लेंथ किस में मेजर की थी आपने? मीटर में। मास किस में मेजर किया था आपने? केजी में। ठीक है, आपने लेंथ, लंबाई किस में की थी? मीटर में। मास किस में किया था? केजी में। लेकिन सीजीएस में ऐसा नहीं होता, आप लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में और मास को मेजर करेंगे ग्राम। देखिए, अलग अलग स्केल्स होते हैं, हम यहाँ कहते हैं इतने मीटर, तो अगर सीजीएस यूज करके कहेंगे इतने सेंटीमीटर। आपको पता है, बात एक ही होती है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। यानी आप मुझे आके कहते हो कि 1 किलोग्राम चीनी लाया हूं, और दूसरा बच्चा मुझे आके कहता सर मैं 1000 ग्राम चीनी लाया हूं, तो लाए दोनों सेम है। 1000 ग्राम 1 किलोग्राम जितना ही होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने 1000 बोला क्योंकि आप ग्राम करें, उसने 1 बोला क्योंकि वो किलोग्राम कर रहे हैं। तो आप में सिर्फ मैं इतनी सी बात करता हूं, आप दुकान पे कोल्ड ड्रिंक तो लेने जाते होंगे, भाई कोल्ड ड्रिंक तो पीते होंगे आप लोग। तो कोल्ड ड्रिंक आप लेने जाते हैं तो आप दुकान पे जाकर, कोई बच्चा कहता है जी मुझे 500 मिलीलीटर की कोल्ड ड्रिंक देना, उसको एक छोटी सी बोतल मिलती है। लेकिन एक ऐसा भी होता है जो कहता है आधा लीटर की बोतल देना। अब एक ने आधा का, एक ने 500 का, चीज दोनों को सेम मिली, क्योंकि एक ने आधा लीटर का, दूसरे ने 500 मिलीलीटर का, ml का, तो दोनों आप इसमें बराबर होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो अगर आप दुकान पर जाकर कहते हैं कि मुझे 1000 ग्राम चीनी दो, आपके बराबर में एक बंदा आके कहता है मुझे 1 किलोग्राम चीनी दो, देगा दोनों का सेम, पैसे भी आप लोगों से एक सेम लेगा,
फर्क सिर्फ इतना होगा कि एक ने सीजीएस यूनिट बोला, एक ने एसआई यूनिट बोला, लेकिन मोस्ट यानी कि ज्यादातर दुनिया के अंदर जो यूज होता है वो एसआई यूनिट यूज होता है, सीजीएस यूनिट यूज नहीं होता, स्पेशली इन फिजिक्स। स्पेशली इन फिजिक्स के अंदर आप यूज ही क्या करेंगे, एसआई यूनिट्स। आई एम रिपीटिंग, फिजिक्स के अंदर आप यूज ही एसआई यूनिट्स करेंगे। इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट आप यहां पर सीजीएस यूनिट इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिजिक्स के अंदर मास को किलोग्राम में रखेंगे, लेंथ को लेंथ को मीटर में रखेंगे, टेम्परेचर को केल्विन में रखेंगे, और भी बहुत सारी आपको फिजिकल यूनिट्स बताए जाएंगे कि किसका यूनिट क्या होता है, तो वो आपने एसआई यूनिट भी लिखना है। अब फंडामेंटल लिख लिया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं लिखा तो आप वीडियो को पॉज करके यहां पर इसको लिख सकते हैं। ओके, अब दूसरी चीज ये है फंडामेंटल यूनिट्स, डेराइव्ड यूनिट्स। दूसरी चीज क्या है, डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स जो होते हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स से मिलकर बनते हैं। कैसे, मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कि फोर्स से, ये चलिए फोर्स को छोड़ देते हैं, हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन या स्पीड है, स्पीड का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब ये कैसे आया, मैं आपको बताता हूं ये डेराइव्ड क्यों है, ये डेराइव्ड क्यों है मैं आपको ये बताता हूं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यह हम आगे पढ़ेंगे, आपके चैप्टर 3 की कहानी है सारी ये, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये स्पीड का यूनिट था। अब हुआ क्या, मैंने स्पीड का यूनिट डिस्टेंस अपॉन टाइम था, तो मैंने कुछ नहीं किया, डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। इससे एक बात तो समझ आ गई कि स्पीड एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। इससे आपको एक बात तो क्लियर हो जानी चाहिए कि स्पीड एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि स्पीड दो फंडामेंटल से मिलकर बनी है। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी होती है, जो किसी और यूनिट से ना बनी हो, जो किसी और क्वांटिटी से ना बनी हो, खुद बजाते खुद एक क्वांटिटी हो। जबकि डेराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं। डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, जो दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर बनती हैं, उन्हें कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। आप ये देखें, स्पीड में एक चीज आ रही है डिस्टेंस, दूसरी चीज आ रही है टाइम, दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। स्पीड और टाइम, डिस्टेंस और टाइम दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। इससे क्या साबित होता है कि स्पीड एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि जो दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल से बने वो डेराइव्ड होता है, और इसका जो यूनिट आएगा वो भी डेराइव्ड यूनिट होगा, क्योंकि वो भी दो बेसिक यूनिट से डेराइव हुआ। कैसे, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, यूपर आ गया, डिवाइड किससे डिवाइड हो रहा है, टाइम से, सेकंड, मीटर पर सेकंड। आप देखें, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है मीटर भी एक फंडामेंटल यूनिट है और सेकंड भी एक फंडामेंटल यूनिट है। तो ये दो फंडामेंटल यूनिट मिलकर बना रहे हैं डेराइव्ड यूनिट्स, दो फंडामेंटल यूनिट्स मिलकर बना रहे हैं डेराइव्ड यूनिट्स। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, डेराइव्ड यूनिट्स कौन से होते हैं, डेराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होते हैं जो कि आप फंडामेंटल डेराइव्ड क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं, और जो दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स से मिलकर बने, ऐसे यूनिट्स को कहा जाता है डेराइव्ड यूनिट्स। और ऐसी क्वांटिटीज जो दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनती हैं उन्हें कहते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। इसके अलावा भी बहुत सारी मिसालें हैं, P इज इक्वल टू एम वी, P इज इक्वल टू एम वी, या इसको भी छोड़ दें, ये भी इसमें तो एक डेराइव्ड आ रही है। इसके अलावा आप अगर बात करें तो मैं आपको बताता हूं, आगे एक आपके कुछ चीजें पढ़ेंगे, उसके अंदर एक चीज आती है, इसमें भी खैर एक डेराइव आ रहा है, W इज इक्वल टू एफ डी, इसमें भी एक डेराइव्ड है फोर्स, ठीक है, अभी इसे रहने देते हैं, लेकिन आपने सिर्फ अभी एक चीज समझनी है। अब ये देखें कि यहाँ पर वर्क है ना, आपको इसका आपको ये तो समझ आ गया कि दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी से बनेगी, बेसिक तो नहीं हो सकता, ये डेराइव्ड है। लेकिन अभी आप देखें इसका यूनिट भी डेराइव्ड आएगा, फोर्स न्यूटन, ये भी यूनिट भी डेराइव्ड है, न्यूटन मीटर। देखिए ये दो बेसिक से नहीं बना, एक बेसिक है एक डेराइव्ड है। अब डेराइव्ड के अंदर बेसिक्स है, न्यूटन इज नॉट अ बेसिक यूनिट, न्यूटन इज डेराइव्ड यूनिट। लेकिन फर्क क्या है, न्यूटन डेराइव्ड यूनिट है, न्यूटन के अंदर बेसिक यूनिट्स हैं, न्यूटन के अंदर बेसिक यूनिट्स हैं। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन का यूनिट होता है। तो आप देखें किलोग्राम मीटर सेकंड ये सारे क्या है, बेसिक।
तो ये डेराइव्ड यूनिट है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला समझ आ गई होगी। अब कुछ चीजें जो आपके समझने के लिए बहुत जरूरी है वो ये है, कभी कभार क्वांटिटीज के साथ एक चीज यूज होती है जिसे सफिक्स कहते हैं। जैसे मैं आपको आगे कहता हूं कि 1 मिलीमीटर, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा मैं यहां पे कुछ चीजें लिख रहा हूं जो आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे। 1 माइक्रो, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है म्यू से। 1 मिली, इसको यूज किया जाता है 1 एम से, छोटा एम। उसके बाद आता है 1 किलो, अच्छा 1 सेंटी भी आता है। वन सेंटी में इसको 1 सी लिखते हैं, लेकिन अगर मीटर होगा तो cm लग जाएगा, सेंटीमीटर। और इसके बाद आता है 1 किलो, उसको 1 के लिखते हैं। देन आता है 1 मेगा, इसको 1 एम लिखते हैं। सर ये क्या है? बेटा ये वैल्यूज हैं। अगर माइक्रो की बात करें तो इसकी वैल्यू होती है एक्सपोनेंट -6। एक्सपोनेंट क्या होता है हम उस पर भी आते हैं। मीटर की, मिली की बात करें, इसकी वैल्यू होती है एक्सपोनेंट -3। सेंटी की बात करें, इसकी वैल्यू होती है एक्सपोनेंट -2। किलो की बात करें, इसकी वैल्यू होती है एक्सपोनेंट 3। मेगा की बात करें, इसकी वैल्यू होती है एक्सपोनेंट 6। अभी ऐसे समझ नहीं आएगा। आप आए, आपने कहा सर एक चीज है उसकी लेंथ है 1 मिलीमीटर। ठीक है जी, क्या है? 1 मिलीमीटर। सबसे पहले तो मैं इसको लिखूंगा कैसे? 1 mm, 1 मिलीमीटर। अब उसके बाद जब मैं फॉर्मूला बनाऊंगा, वैल्यूज पुट, न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट करूंगा तो मैं मिली हटा दूंगा, मैं लिखूंगा 1 एक्सपोनेंट -3 मीटर। क्योंकि आप देखें मिली की वैल्यू होती है एक्सपोनेंट -3। इसको मैं और भी आगे लेके जाऊं तो इसका मतलब है पॉइंट यहां है ना, इसको 3 बार पीछे लेके जाऊं तो आप देखें 3 बार पॉइंट पीछे जाने के बाद हो जाएगा 0.001 मीटर। तो ये दोनों एक ही बात है। 1 एक्सपोनेंट -3 इसी के बराबर होगा 0.001 मीटर। बहुत छोटी वैल्यू होती है, खाली वो पॉइंट के बाद 000 अजीब लगते हैं ना, इसलिए हमने एक्सपोनेंट का इस्तेमाल कर दिया। एक्सपोनेंट का यूज भी बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये सफिक्सेस क्या होते हैं। आप मेरे पास आए, आपने कहा सर 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर। मैं कहूंगा अच्छा 1 UM, माइक्रोमीटर ऐसे ही लिखते हैं। उसके बाद जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो मैं लगा दूंगा 1 एक्सपोनेंट -6 मीटर, क्योंकि माइक्रो की वैल्यू क्या होती है? माइक्रो कहां गया? ये रहा 1 एक्सपोनेंट -6। अगर यहाँ 2 माइक्रोमीटर होता, यहाँ होता 2 एक्सपोनेंट -6। 3 माइक्रोमीटर होता, यहाँ होता 3 एक्सपोनेंट -6। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? पॉइंट यहां पर है, इसको 6 बार पीछे ले जाओ, 6 बार पॉइंट पीछे लेके जाओगे, ये पॉइंट ऐसे बनेगा 0.00001 मीटर। तीसरी बार आया आप मेरे पास, आपने कहा सर 1 सेंटीमीटर। तो मैं कहूंगा अच्छा 1 चीफ मिनिस्टर यानी 1 CM, 1 CM। अब 1 CM हटा दूंगा, सेंटी हटा के, सेंटी की वैल्यू क्या है? 1 एक्सपोनेंट -2 मीटर। और अगर और कहूं पॉइंट यहां है, 2 बार पीछे ले जाओ 0.01। एक्सपोनेंट्स का टॉपिक कल का होगा आप लोगों को 4। अब आप आए, आपने कहा सर 1 किलोग्राम। तो मैं कहूंगा अच्छा 1 kg। अब मुझे एक बात बता दो साफ, किलो का मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंट 3, 1 एक्सपोनेंट 3 ग्राम। पॉइंट यहां होता है ना। अब ये पॉजिटिव है, इसको उस तरफ लेके जाओ, 3 बार आगे, तो कुछ नहीं है तो 0 लगाते जाओ। 1000 ग्राम, 1000 ग्राम।
अब वहां नजर नहीं आ रहा होगा, यहां करवा देता हूं लास्ट वाला। आप मेरे पास आए, आपने कहा सर 1 मेगा ग्राम ले लेते हैं, होता नहीं है मेगा ग्राम, लेकिन आपको समझाने के लिए, हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी होती है मेगा हर्ट्स, गीगा हर्ट्स, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने मेगा ग्राम लिया। मेगा ग्राम नहीं लिया जाता, किलोज में ही बढ़ा देते हैं उसको। आप मेरे पास आए, मैंने कहा 1 मेगा ग्राम। मैं फिर आपको बता रहा हूं, ग्राम को मेगा में नहीं लिया जाता, ज्यादातर हम उसको किलो में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन ये सफिक्स है, किसी के साथ भी लगा सकते हैं। तो 1 एक्सपोनेंट 6 ग्राम। अब पॉइंट यहां है, 6 जीरो आगे लेके जाओ, 6 ग्राम, यानी कि 10 लाख ग्राम। तो आप देख लें 1 मेगा ग्राम 10 लाख ग्राम। तो ये सफिक्सेस हैं, ये सब के सब आप लोगों को पता होने चाहिए और पता होने बहुत जरूरी है। तो आप इसको एक दफा देख लें। देख लिया। अब ये देखिए, माइक्रो का मतलब होता है -6, 6 जीरो पीछे आओ, मिली एक्सपोनेंट -3, 3 जीरो पीछे आओ, सेंटी -2, 2 जीरो पीछे आओ, किलो +3 एक्सपोनेंट 3, तो आपने 3। तो यहां पर ये सारी एग्जांपल्स हैं और मैं आपको बता चुका हूं, ये ग्राम के साथ मेगा नहीं लगता। आपको समझाने के लिए मैंने ग्राम के साथ मेगा लगाया है, ताकि आप देखें यहां मैं और यूनिट यूज कर सकता था। मेगा हर्ट्स फ्रीक्वेंसी होती है, ये गीगा हर्ट्ज यानी इससे भी ज्यादा में होती है, लेकिन आप परेशान हो जाते हैं कि ये सुना कहीं नहीं है, इसीलिए मैंने ग्राम लगा दिया। लेकिन कभी लगाइएगा मत, ठीक है, आप लगाइएगा मत। तो ये सारी बातें आपने देख ली, मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। आप देखें, मेरे पास एक बंदा आता है 1 मिलीमीटर, तो मैं मिली हटा के एक्सपोनेंट -3 लगा दूंगा। -3 का मतलब होता है पॉइंट, यहां इसको 3 दफा पीछे ले जाएं, ठीक है। अब यहां माइक्रोमीटर मुझे कोई कहता है तो मैं 1 माइक्रो की जगह एक्सपोनेंट -6 लगा दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक मेरा इंशाल्लाह एक्सपोनेंट्स पे होगा, एक्सपोनेंशियल जो नोटेशन होती है। मुझे कोई कहता है 1 सेंटीमीटर, तो मैं सेंटी हटा के एक्सपोनेंट -2 लगा दूंगा। मुझे कहते हैं 1 किलो, मैं किलो हटा के एक्सपोनेंट 3 लगा दूंगा। तो जिनमें एक्सपोनेंट माइनस में होता है उनका जीरो जो पॉइंट है वो रिवर्स आता है। आप देख लें, -6 था, पॉइंट यहां था, मैंने कहा 6 टाइम इसको पीछे ले जाऊं। तो ये मैं एक्सपोनेंशियल नोटेशन आप लोगों को करवाऊंगा। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स, आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत इफेक्टिव होगा। एक्सपोनेंशियल नोटेशन पढ़ाऊंगा, चैप्टर 2 को वाइंड अप करूंगा। ये चीजें ज्यादातर जगहों पे नहीं भी पढ़ाई जाती, ये चीजें क्या काफी सारी चीजें छुड़वा दी जाती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब आप न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। आप मैट्रिक सिस्टम में सवाल अगर बहुत ज़्यादा घुमा दिया जाए तो इस तरह घुमाया जाता है कि ये वर्ड यूज़ कर दिए जाते हैं, माइक्रोमीटर, माइक्रो ये, किलो ये, मिली ये। तो जिस बच्चे ने चैप्टर 2 में ये कन्वर्जन नहीं पढ़ी होती वो परेशान हो जाता है, जिसने पढ़ी होती है उसके लिए सवाल वो भी बहुत आसान होता है। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह कल नई सुबह के साथ, नए लेक्चर के साथ आपसे मैं फिर मुखातिब हूँगा। तो मुझे आप कल तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ नासिर। और उम्मीद है आप घरों में सेफ होंगे और काइंडली लेक्चर्स मिस ना किया करें, रोज़ का लेक्चर रोज़ इसको नोट डाउन किया करें। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज़।